दोस्तों, कभी कभी इंसान जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेता है। शिक्षा, सम्मान, दौलत और बाहरी सुंदरता। फिर भी वह अपने दिल में एक खालीपन महसूस करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा को वह सुकून नहीं मिला जो सच्चे प्यार, समर्पण और एक ऐसे रिश्ते से मिलता है जिसमें भावनाएं बोलती हैं, न कि चेहरा। हम उस समाज में रहते हैं जहां चमकते चेहरों को तवज्जो दी जाती है, लेकिन शांत आंखों वाली आत्मा को कोई नहीं पढ़ता। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जिसका नाम था अर्जुन सिंह। वह जिंदगी की ऊंचाइयों पर था, लेकिन उसकी आंखों पर बाहरी सुंदरता और अहंकार का पर्दा था। यह कहानी सुनकर शायद आप अपने या अपने किसी करीबी को इसमें देख पाएं, हमारे समाज की उस छवि को देख पाएं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस कहानी के साथ जो आपके दिल को छू लेगी। अर्जुन सिंह एक पढ़ा लिखा, समझदार और समाज में सम्मानित युवक था। जब उसकी शादी हुई तो सबने यही सोचा कि अब उसकी जिंदगी पूरी हो गई। लेकिन असल कहानी तो शादी की पहली रात से शुरू हुई। अर्जुन की शादी हुई थी शालिनी नाम की एक लड़की से, जो उसकी बुआ सावित्री देवी की बेटी थी। परिवार की बुजुर्ग महिलाएं इस रिश्ते को बहुत मुनासिब मानती थीं। शालिनी घरेलू थी, शांत स्वभाव की थी और अपने संस्कारों में रची बसी थी। लेकिन अर्जुन को इस रिश्ते में एक कमी खल रही थी, शालिनी का सांवला रंग। शादी की पहली रात जब अर्जुन ने शालिनी का चेहरा देखा तो वह स्तब्ध रह गया। उसकी उम्मीदों से शालिनी की सूरत मेल नहीं खा रही थी। उसके चेहरे पर नाराजगी और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने शालिनी को पत्नी मानने से इनकार कर दिया और तलाक देकर उससे छुटकारा पाने की सोचने लगा। सुहागरात के दिन वह कमरे से बाहर निकलने को तैयार था, लेकिन शालिनी चुपचाप फर्श पर बैठ गई, उसके पांव पकड़ लिए और रोते हुए बोली, अगर मेरी सूरत आपको पसंद नहीं तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। मैं इस घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, बस मुझे तलाक मत दीजिए। उस वक्त अर्जुन चुपचाप बैठ गया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने सचमुच दूसरी शादी कर ली, एक खूबसूरत लड़की निशा से। निशा बेहद आकर्षक थी, फैशनेबल थी और हर किसी को भा जाती थी। अर्जुन ने निशा को अपने घर में सम्मान से जगह दी, जबकि शालिनी एक नौकरानी की तरह घर का सारा काम करने लगी। वह सबकी सेवा करती, लेकिन उसके हिस्से में न प्यार था न सम्मान। अर्जुन की मां कमला देवी भी अब बदल चुकी थीं। उन्हें जैसे एक मुफ्त की सेविका मिल गई थी। शालिनी से हर समय काम करवाना, डांटना और अपमानित करना, यह उनका रोज का हिस्सा बन गया था। एक सर्द रात थी। अर्जुन घर के दरवाजे पर खड़ा था। पास के मंदिर से भजन की आवाज आ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, जो भी हो, घर तो लौटना ही पड़ेगा। वह अंदर दाखिल हुआ। घर हमेशा की तरह चमक रहा था। फर्श इतना साफ था कि उसकी परछाई दिख रही थी। उसके जूतों से मिट्टी के निशान फर्श पर छप गए। ड्राइंग रूम में निशा सज धज कर बैठी थी, लाल जोड़े में, हाथ में चाय का कप लिए और चेहरे पर मुस्कान। टीवी पर कोई ड्रामा चल रहा था। उसे देखकर अर्जुन के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। निशा सचमुच बहुत खूबसूरत थी और एक बच्चे की मां बनने के बाद भी उसकी चमक वैसी ही थी। निशा ने अर्जुन को पास बुलाया और आवाज लगाई, शालिनी, जरा अर्जुन के लिए चाय ले आ। अर्जुन चुपचाप बैठ गया। उसका मन आज किसी अनजाने बोझ से भारी था। निशा उसे हंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद वह समझ रही थी कि अर्जुन अंदर से बेचैन है। थोड़ी देर बाद शालिनी चाय लेकर आई। उसकी चाल धीमी थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने चुपचाप चाय टेबल पर रखी और किचन की ओर मुड़ गई। निशा ने उसे खाने की एक लंबी लिस्ट थमा दी। शालिनी ने सिर हिलाया और चुपचाप चली गई। रास्ते में उसने बच्चे के बिखरे खिलौनों को उठाया और मेज पर रख दिया। अर्जुन की नजरें उसका पीछा कर रही थीं। शायद उसकी आत्मा कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन वह मजबूर था। रात का खाना बहुत स्वादिष्ट था। शालिनी के हाथों में जैसे जादू था, लेकिन तारीफ फिर भी निशा को मिल रही थी। खाना खाने के बाद अर्जुन सोने चला गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह करवटें बदलता रहा। निशा गहरी नींद में थी, लेकिन अर्जुन के भीतर जैसे तूफान उठ रहा था। अचानक वह उठा और कमरे से बाहर चला गया। टहलते टहलते उसे एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी। वह आवाज जिस ओर से आ रही थी
अर्जुन के कदम अनजाने में उसी ओर बढ़ गए। स्टोर रूम का दरवाजा हल्का खुला था। उसने धीरे से दरवाजा और खोला, और जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्जुन ने स्टोर रूम का दरवाजा हल्का सा और खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। शालिनी फर्श पर बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी माला थी और वह धीमी धीमी सिसकियों के साथ रो रही थी। सामने खड़ी थीं उसकी मां कमला देवी। उनका चेहरा कठोर था, जैसे पत्थर का बना हो। वह चिल्ला रही थीं, यह सब तुझे भगवान की माला जपने से नहीं मिलेगा। तेरी मां सावित्री ने मेरे साथ जो किया था उसका बदला मैंने तुझसे लिया। मैंने जानबूझकर तुझे अपने बेटे से ब्याहा, यह जानते हुए कि वह तुझे कभी पसंद नहीं करेगा। अब देख, तू इस घर में बस एक साए की तरह पड़ी रहती है, और तेरी मां को यह सब देखकर कितना दुख होता होगा। मुझे बस यही सुकून चाहिए था। शालिनी की आंखों में दर्द का सागर उमड़ रहा था। उसने माला को और कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसका आखिरी सहारा हो। कमला देवी ने एक कदम आगे बढ़ाया और गुस्से में बोली, उठ, रात के इस वक्त भगवान का नाम लेने से क्या होगा। जा, किचन में जा और सुबह के लिए खाना तैयार कर। इतना कहकर उन्होंने शालिनी को एक जोरदार धक्का दिया। शालिनी लड़खड़ा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और चुपचाप उठकर किचन की ओर चल दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। यह सब देखकर अर्जुन का दिल जैसे किसी ने चाकू से चीर दिया हो। वह उल्टे पांव अपने कमरे की ओर भागा। उसकी सांसें तेज थीं और सर्द रात में भी उसका माथा पसीने से भीग गया था। उसके कपड़े जैसे शरीर पर चुभ रहे थे। वह अपने बिस्तर पर बैठ गया, लेकिन उसका मन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। शालिनी की सिसकियां, उसकी मां की क्रूरता और वह बदले की बातें। अर्जुन की यादें उसे 3 साल पीछे ले गईं। उस वक्त वह लंदन से पढ़ाई पूरी करके भारत लौटा था। 4 साल विदेश में बिताने के बाद उसका व्यक्तित्व बदल चुका था। वह आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन कहीं न कहीं उस आत्मविश्वास में अहंकार का रंग भी घुल गया था। वह खुद को दूसरों से बेहतर मानने लगा था। उसके माता पिता कमला देवी और रमेश सिंह ने कड़ी मेहनत करके उसे विदेश भेजा था। अर्जुन ने भी मेहनत की, स्कॉलरशिप हासिल की और एक शानदार नौकरी के साथ भारत लौटा। जब वह घर पहुंचा तो कमला देवी ने पूरे खानदान को दावत पर बुला लिया। रिश्तेदारों की भीड़ थी और हर कोई अर्जुन की तारीफ कर रहा था। औरतें उसे आशीर्वाद दे रही थीं और कुछ लड़कियां छिप छिप कर उसे देख रही थीं। हर घर की यही ख्वाहिश थी कि अर्जुन उनका दामाद बने। अर्जुन इस सब का मजा ले रहा था, लेकिन उसके मन में एक ही ख्याल था, उसकी पत्नी वैसी होनी चाहिए जो उसकी शान बढ़ाए, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और समाज में सबके सामने चमकने वाली। उसी रात दावत के बाद कमला देवी ने रमेश सिंह से कहा, आपको पता है, आपकी बहन सावित्री अपनी बेटी शालिनी का रिश्ता अर्जुन के लिए लाना चाहती हैं। अर्जुन ने यह बात सुन ली और गुस्से में बोला, मां, मेरे लिए रिश्ता देखने की कोशिश भी मत कीजिए। मैं शादी करूंगा तो अपनी पसंद से करूंगा, कोई साधारण सी लड़की मत लाना। कमला देवी चौंक गईं, लेकिन अगले ही पल उनकी आवाज सख्त हो गई। खबरदार, जो अपनी मर्जी से कोई लड़की ले आए, शादी सिर्फ पसंद से नहीं, समझ से होती है। लड़की संस्कारी और घर बसाने वाली होनी चाहिए। फिर वह थोड़ा शांत होकर बोली, फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए ऐसी लड़की लाऊंगी जो तेरे घर को स्वर्ग बना दे। अर्जुन ने मां की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। मन में सोचा, मुझे भी तो ऐसी ही लड़की चाहिए, चाहे मां लाए या मैं खुद ढूंढूं। उसे क्या पता था कि यह ख्वाहिश उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां वह सच्चाई को ठुकरा देगा और बाद में पछताएगा। कुछ महीने बाद सावित्री देवी और उनके पति हरिप्रसाद अर्जुन के घर आए। सावित्री ने शालिनी के रिश्ते की बात छेड़ी। कमला देवी ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने कहा कि वह लड़की से मिलना चाहता है, लेकिन कमला देवी ने हंसकर टाल दिया। मैंने देख लिया है, लड़की एकदम तेरे लायक है, सुंदर, संस्कारी और घर चलाने वाली। अर्जुन ने मां पर भरोसा कर लिया और रिश्ते के लिए हामी भर दी। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। अर्जुन ने शहर के सबसे बड़े बैंक्वेट हॉल में रिसेप्शन बुक किया। उसने सजावट, खाना और थीम सब खुद चुना।
ताकि लोग उसकी और उसकी होने वाली पत्नी की जोड़ी को देखकर दंग रह जाएं। लेकिन जब शादी का दिन आया और बारात सावित्री देवी के छोटे से घर पहुंची, तो अर्जुन को कुछ अटपटा सा लगा। वहां न तो वह भव्यता थी, न वह शान जिसकी उसने कल्पना की थी। उसने मां से धीरे से कहा, कम से कम शादी किसी हॉल में करवाते। कमला देवी ने जवाब दिया, मैंने सब सावित्री के भरोसे छोड़ा है, शादी घर पर ही होगी। शादी की रस्में पूरी हुईं, लेकिन अर्जुन का मन कहीं खोया खोया था। जब शालिनी को घूंघट में उसके सामने लाया गया, तो उसने उसकी सजावट देखकर थोड़ा सुकून महसूस किया। लेकिन रुखसती के बाद, जब वह अपने कमरे में शालिनी के साथ अकेला था, उसने घूंघट उठाया और अगले ही पल उसकी दुनिया जैसे थम गई। शालिनी का सांवला रंग, साधारण नैन नक्श और गाल पर एक उभरा हुआ तिल, यह सब अर्जुन की उम्मीदों के बिल्कुल उलट था। वह गुस्से से भर गया और बोला, तुम मेरी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। ये शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। शालिनी की आंखें आंसुओं से भर गईं। वह बिस्तर से उतरकर अर्जुन के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज मुझे तलाक मत दीजिए। मेरे माता पिता गरीब हैं, वे यह सदमा नहीं सह पाएंगे। अगर मैं बदसूरत हूं तो इसमें उनका क्या कसूर। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने झटके से अपने पांव छुड़ाए और गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन रिसेप्शन में उसने शालिनी को साफ कह दिया, घूंघट मत उठाना। शालिनी ने चुपचाप उसकी बात मान ली। रिसेप्शन में लोग हैरान थे कि दुल्हन घूंघट क्यों नहीं उठा रही, लेकिन कमला देवी सबको जवाब देती रहीं, लड़की बहुत शर्मीली है। कुछ समय बाद अर्जुन ने अपने दोस्त विक्रम चौहान की बहन निशा को देखा। निशा बेहद खूबसूरत थी, गोरी रंगत, लंबे बाल और आकर्षक व्यक्तित्व। अर्जुन ने उसी पल ठान लिया कि यही वह लड़की है जो उसकी पत्नी होनी चाहिए। उसने विक्रम से बात की और जल्द ही निशा से उसकी दूसरी शादी हो गई। निशा को उसने घर में रानी की तरह बिठाया, जबकि शालिनी स्टोर रूम में चली गई। वह घर का सारा काम करती, सबकी सेवा करती, लेकिन बदले में उसे सिर्फ ताने और अपमान मिलते। अर्जुन के कदम जैसे ठिठक गए थे। स्टोर रूम में देखा गया वह दृश्य उसके दिलो दिमाग में बार बार उभर रहा था। शालिनी की सिसकियां, उसकी मां कमला देवी की क्रूर बातें और वह बदले की आग, यह सब अर्जुन के लिए एक झटके की तरह था। वह अपने कमरे में लौटा, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। वह बिस्तर पर बैठा रहा और उसका मन बार बार शालिनी की ओर खींच रहा था। उसकी खामोशी, उसका धैर्य और उसकी आंखों में छिपा दर्द, यह सब अर्जुन को अंदर तक हिला रहा था। सुबह होने से पहले ही अर्जुन ने फैसला कर लिया था कि वह अब और चुप नहीं रहेगा। उसने अपनी मां की बातों को गहराई से सोचा। कमला देवी ने शालिनी की शादी अर्जुन से सिर्फ इसलिए करवाई थी ताकि वह अपनी बहन सावित्री से पुरानी रंजिश का बदला ले सकें। यह सोचकर अर्जुन का दिल और भारी हो गया। उसने महसूस किया कि वह भी इस खेल में एक मोहरा बन गया था। शालिनी का कोई कसूर नहीं था, फिर भी वह इस घर में हर दिन अपमान और दर्द सह रही थी। सुबह जब सूरज की पहली किरण घर में आई, अर्जुन उठा और सीधा किचन की ओर गया। वहां शालिनी चुपचाप चाय बना रही थी। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन वह अपने काम में लगी थी। अर्जुन ने उसे देखा और धीरे से कहा, शालिनी, तुम रुक जाओ, आज मैं चाय बनाऊंगा। शालिनी चौंक गई। उसने अर्जुन की ओर देखा, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो। उसने धीरे से सिर झुकाया और बोली, जी ठीक है। अर्जुन ने चाय बनाई और शालिनी को एक कप थमाया। बैठो, मेरे साथ चाय पियो, उसने कहा। शालिनी हिचकिचाई, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी नरमी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दोनों चुपचाप चाय पीने लगे। उस सन्नाटे में अर्जुन ने पहली बार शालिनी से बात करने की कोशिश की। शालिनी, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? तुम्हें इस घर में इतना कुछ सहना पड़ता है, फिर भी तुम कुछ नहीं कहती। शालिनी ने कप को टेबल पर रखा और धीरे से बोली, मुझे लगता है कि मेरी खामोशी ही इस घर की शांति है। अगर मैं बोलूंगी तो शायद और बवाल होगा। मैं बस यही चाहती हूं कि यह घर टूटे नहीं। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसमें एक गहरी समझदारी भी थी। अर्जुन का दिल पिघल गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शालिनी की सादगी और समर्पण में कितनी ताकत थी।
उसी दिन अर्जुन ने अपने ऑफिस में अपने दोस्त विक्रम से बात की। विक्रम, जिसकी बहन निशा अब अर्जुन की दूसरी पत्नी थी, ने जब यह सुना कि अर्जुन शालिनी को सम्मान देना चाहता है तो वह थोड़ा हैरान हुआ। अर्जुन, तुम्हारी जिंदगी तो अब निशा के साथ परफेक्ट है, फिर यह सब क्यों? अर्जुन ने जवाब दिया, विक्रम, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने शालिनी को सिर्फ उसकी सूरत की वजह से ठुकरा दिया, लेकिन उसकी आत्मा, उसका समर्पण, यह सब मैंने कभी देखा ही नहीं। अब मैं उसे वह सम्मान देना चाहता हूं जो उसका हक है। विक्रम ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, ठीक है, लेकिन निशा को यह बात पसंद नहीं आएगी। तुम्हें घर में तूफान का सामना करना पड़ सकता है। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है, लेकिन अब मैं और गलतियां नहीं करूंगा। घर लौटने पर अर्जुन ने निशा को बुलाया और साफ साफ कहा, निशा, मैंने शालिनी के साथ बहुत नाइंसाफी की है। वह मेरी पहली पत्नी है और मैं अब उसे उतना ही सम्मान दूंगा जितना तुम्हें देता हूं। तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। निशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह क्या बकवास है अर्जुन? तुमने मुझे इस घर की मालकिन बनाया था और अब उस सांवली को मेरे बराबर कर रहे हो, उसने चीखते हुए कहा। लेकिन अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने तुम्हें कभी कुछ कम नहीं दिया निशा, लेकिन शालिनी को भी अब वह हक मिलेगा जो उसका है। निशा गुस्से में अपने कमरे में चली गई, लेकिन अर्जुन का मन अब हल्का था। उसने कमला देवी को भी बुलाया और सख्त लहजे में कहा, मां, आपने जो कुछ शालिनी के साथ किया वह गलत था। आपने उसे सिर्फ अपने बदले की आग में जलाया। अब से आप उसे डांटेंगी नहीं, अपमानित नहीं करेंगी। वह मेरी पत्नी है और इस घर में उसका उतना ही हक है जितना किसी और का। कमला देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक नई दृढ़ता थी। वह चुपचाप कमरे से चली गई। उसी रात अर्जुन ने शालिनी को स्टोर रूम से अपने कमरे में बुलाया। शालिनी, अब से तुम यहीं रहोगी, ये तुम्हारा भी घर है। शालिनी की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन इस बार वह दुख के नहीं बल्कि सुकून के आंसू थे। उसने धीरे से सिर हिलाया और बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह दिन देखने को मिलेगा। अगले कुछ दिन घर में एक अजीब सा माहौल था। निशा चुप थी, कमला देवी खामोश थी और शालिनी धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को वापस पा रही थी। अर्जुन ने अब शालिनी को घर के हर फैसले में शामिल करना शुरू किया। उसने देखा कि शालिनी के पास न सिर्फ घर चलाने की कला थी, बल्कि एक ऐसी समझदारी थी जो हर रिश्ते को जोड़कर रखती थी। एक दिन जब अर्जुन ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि शालिनी ने उसके लिए उसकी पसंदीदा मिठाई बनाई थी। मेज पर रखी थी एक छोटी सी थाली जिसमें मिठाई के साथ एक छोटा सा नोट था, आपके लिए, जो अब मेरे लिए सब कुछ है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने शालिनी को पास बुलाया और कहा, मुझे माफ कर दो शालिनी, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। शालिनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, जो बीत गया वह बीत गया। अब बस इतना चाहती हूं कि यह घर हमेशा हंसी खुशी से भरा रहे। उसकी मुस्कान में एक ऐसी चमक थी जो अर्जुन को पहले कभी नहीं दिखी थी। वह समझ गया कि असली सुंदरता चेहरे में नहीं बल्कि दिल और आत्मा में होती है। अर्जुन की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। शालिनी की मुस्कान और उसका समर्पण उसके दिल में एक नई रोशनी जगा रहा था। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। जहां पहले शालिनी की मौजूदगी को नजरअंदाज किया जाता था, अब वह घर के हर छोटे बड़े फैसले का हिस्सा बन रही थी। अर्जुन ने यह सुनिश्चित किया कि शालिनी को वह सम्मान और प्यार मिले जो उसका हक था, लेकिन यह बदलाव इतना आसान नहीं था। निशा और कमला देवी की चुप्पी घर में एक अजीब सी तनाव की हवाले हुए थी। एक शाम जब अर्जुन और शालिनी साथ बैठकर चाय पी रहे थे, निशा अचानक ड्राइंग रूम में आई। उसका चेहरा पहले की तरह सजा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। वह अर्जुन के सामने रुकी और बोली, मैं समझ गई हूं अर्जुन, मैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक चमकता चेहरा बनकर रह गई, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि तुम अब शालिनी को उतना ही प्यार करते हो जितना कभी मुझसे किया था। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती। अर्जुन ने निशा की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, निशा, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो और यह सच है कि मैंने तुम्हें हमेशा सम्मान दिया,
लेकिन मैंने शालिनी के साथ बहुत गलत किया। अब मैं उसे वह जगह देना चाहता हूं जो मैंने उससे छीन ली थी। तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। निशा ने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं इस घर में रहूंगी, लेकिन अब मैं शालिनी के साथ कोई झगड़ा नहीं करूंगी। शायद मुझे भी उससे कुछ सीखना चाहिए। यह कहकर वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। निशा की यह बात सुनकर शालिनी की आंखें नम हो गईं। उसने अर्जुन की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं बस यही चाहती थी कि इस घर में प्यार और शांति हो। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, शालिनी, तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार चेहरों की चमक में नहीं, बल्कि दिल की गहराई में होता है। तुमने इस घर को जोड़ा और मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कमला देवी, जो अब तक चुप थीं, धीरे धीरे अपनी गलती को समझ रही थीं। एक दिन जब शालिनी किचन में खाना बना रही थी, कमला देवी वहां आईं। उनकी आंखें झुकी हुई थीं। उन्होंने धीरे से कहा, शालिनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं अपने अतीत के गुस्से में अंधी हो गई थी। मुझे माफ कर दो। शालिनी ने तुरंत उनकी ओर देखा और उनके हाथ पकड़ लिए। माँ जी, जो बीत गया उसे भूल जाइए। आपने मुझे इस घर में जगह दी, यही मेरे लिए बहुत है। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि कमला देवी की आंखें भर आईं। समय बीतता गया। अर्जुन ने अब शालिनी को सिर्फ अपनी पत्नी के रूप में ही नहीं, बल्कि अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा माना। उसने निशा के साथ भी रिश्तों को संतुलित रखा, लेकिन शालिनी की सादगी और समर्पण ने उसके दिल में एक खास जगह बना ली थी। घर में अब पहले जैसी तनातनी नहीं थी। निशा ने धीरे धीरे शालिनी के साथ समय बिताना शुरू किया। दोनों एक दूसरे से घर के कामों में मदद करने लगीं और धीरे धीरे एक अनकहा रिश्ता उनके बीच बनने लगा। एक दिन अर्जुन के बेटे मयंक के जन्मदिन पर घर में छोटी सी पार्टी रखी गई। शालिनी ने अपने हाथों से केक बनाया और निशा ने मयंक के लिए एक खूबसूरत गिफ्ट लाया। पार्टी में रिश्तेदार और दोस्त आए। सभी हैरान थे कि कैसे इस घर में अब एक नया सुकून था। कमला देवी ने भी उस दिन शालिनी को गले लगाया और सबके सामने कहा, यह लड़की मेरे घर की असली रौनक है। मैंने इसे समझने में बहुत देर कर दी। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब चले गए, अर्जुन, शालिनी और निशा एक साथ बैठे। मयंक उनकी गोद में खेल रहा था। अर्जुन ने दोनों की ओर देखा और बोला, मुझे नहीं पता था कि सच्चा सुख क्या होता है, लेकिन तुम दोनों ने मुझे सिखाया कि रिश्ते चेहरों से नहीं, बल्कि दिलों से बनते हैं। शालिनी ने मुस्कुराकर कहा, बस आप खुश रहें, यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। निशा ने भी हल्के से सिर हिलाया और बोली, शायद मैंने भी अब ये समझ लिया है। उस रात जब अर्जुन अपने कमरे में था, उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में तारे चमक रहे थे और पास के मंदिर से भजन की आवाज आ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिल से कहा, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने रूप की चमक को सच मान लिया था, लेकिन असली खजाना तो उस आत्मा में था जिसे मैंने अनदेखा किया। यह कहानी अर्जुन और शालिनी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो बाहरी सुंदरता के पीछे भागते भागते अपने आसपास की सच्चाई को भूल जाता है। सच्चा प्यार, समर्पण और समझ, यही वो रत्न है जो जिंदगी को असली मायने देते हैं। शालिनी की खामोशी और त्याग ने न सिर्फ अर्जुन का दिल जीता, बल्कि एक टूटे हुए घर को फिर से जोड़ दिया। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधार लें, तो हर कहानी का अंत खूबसूरत हो सकता है।